राम राम दोस्तों, मेरी दास्तान चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं रंजना गुप्ता छोटों को स्नेह और बड़ों को प्रणाम करती हूँ। आज मैं अपने बड़े बूढ़ों के लिए, अपने प्रियजनों के लिए एक प्रेरक कहानी लेकर आई हूँ। तो चलिए एक राजा था। वो अपनी काम ऊर्जा से संतुष्ट नहीं था। जितना वो स्त्रियों को भोग सकता था वो भोग लेता था, मगर उसे उससे भी ज्यादा काम ऊर्जा चाहिए थी, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा स्त्रियों का भोग कर सके। तो किसी उसके मंत्री और उसके सलाहकारों ने कहा कि जंगल में एक साधु महात्मा रहते हैं, जाकर उनसे कोई उपाय मांगिए। तो राजा साहब उस साधु महात्मा के पास गए और उन्होंने प्रार्थना की कि मुझे काम ऊर्जा के लिए कोई उपाय बताइए। साधु महात्मा ने कोई उपाय तो नहीं बताया, एक औषधि दे दी कि महाराज इसको खाते ही आप मतलब काम ऊर्जा से भर जाएंगे। आपके दिल और दिमाग पर सिर्फ वही चीज घूमेगी। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, दवा लेकर घर आया और जैसे ही उसने उसका प्रयोग किया, वो दवा खाई, उसको 24 घंटे उसी चीज का नशा रहे। चारों तरफ स्त्रियां दिखाई दें, काम वासना, सिर्फ भोग विलास यही दिखाई दे उसको। तो राजा के मन में ख्याल आया कि मैंने तो केवल एक खुराक खाई है, जितनी की साधु महात्मा ने दी थी। तब मेरा ये हाल है कि मेरा अब अपने मन इंद्रिय पर कोई कंट्रोल नहीं है, कोई भी नियंत्रण नहीं है। और जिस साधु के पास ये दवाई है, वो कैसे नियंत्रण में रहता होगा? जरूर वो ढोंगी होगा, पाखंडी होगा। वो अपने पास छुपाकर ही स्त्रियां रखता होगा अपने पास। तो वो राजा तलवार लेकर कि ऐसे ढोंगी पाखंडी साधु महात्मा को मेरे राज्य में रहने का अधिकार नहीं है, और वो तलवार लेकर के साधु महात्मा का वध करने के लिए साधु महात्मा के पास हाजिर हो गया। तो साधु महात्मा से कहता है कि आप ढोंगी हो, पाखंडी हो, और जिसके पास इतनी ज्यादा तीव्र इच्छा पैदा करने वाली काम ऊर्जा की औषधि हो, वो यहाँ तपस्या कर रहा है। कैसे मुमकिन है? ये कैसे संभव है? और मैं आपका वध करता हूँ क्योंकि आप इसी योग्य हो। साधु महात्मा कुछ नहीं बोले, मुस्कुराए, बोले राजन अवश्य वध कर लेना, बस कुछ ही क्षणों में तुम्हारी भी मृत्यु होने वाली है, फिर दोनों लोग एक साथ चलेंगे। तो जैसे ही राजा ने सुना कि कुछ ही क्षणों में मेरी मृत्यु होने वाली है, अब इतना तो सभी जानते हैं कि साधु महात्मा जो बोलते हैं सच होता है। उसके तो हाथ पैर कांपने लगे और सारा काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह सब जाता रहा एक ही झटके में। और वो हाथ जोड़कर साधु महात्मा के पैरों तले गिड़गिड़ाने लगा, महाराज जब मेरी मृत्यु निकट आने वाली है, मुझे मुक्ति का मार्ग दिखलाइए। और वो काफी परेशान हो गया, महाराज मुझ पर दया कीजिए, मुक्ति का मार्ग दिखलाइए। साधु महात्मा ने कहा, राजन जब तुम मतलब ये कि मैंने कहा कुछ पलों में तुम्हारी मृत्यु आने वाली है, तुम्हारा एक ही झटके में काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह जाता रहा, तुम ये भूल गए कि तुम राजा हो और तुम्हें मुक्ति मार्ग चाहिए, भगवान का भजन चाहिए। और राजन मैं तो सन्यासी हूँ, मुझे तो मन पर नियंत्रण करना आता है। और क्यों आता है मन पर नियंत्रण करना? क्योंकि मैं मृत्यु को हमेशा सामने रखता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरी आखिरी सांस कौन सी होगी, मैं नहीं जानता। मैं ये जानता हूँ, अंतर्यामी हूँ, सब कुछ जानता हूँ, परंतु हर घड़ी व्यतीत होता जा रहा है कल टालने के चक्कर में। इसलिए मेरे पास औषधि है, सब कुछ है, पर मैं प्रभु भजन में लगा रहता हूँ। इसी कारण लगा रहता हूँ कि मृत्यु सिर्फ एक कदम, हर दिन एक कदम रही है, एक कदम और आगे बढ़ रही है, और उसका तो वरण करने का दिन आएगा तो वो वरण कर ही लेगी। तो राजा ने कहा कि मुझे अब सब कुछ ज्ञान समझ में आ रहा है, पर मुझे रास्ता दिखाइए, कैसे मैं प्रभु भजन में लगूं, कैसे क्या करूं। तो साधु ने कहा कि तुम्हारी मृत्यु नहीं आने वाली है, मैंने तुम्हें सही ज्ञान देने के लिए यह कहा था, और तुम कर्म करते हुए
कि ये भगवान का दिया हुआ तुम्हारा एक कर्तव्य है, तुम्हें राजा बनाया है प्रजा का। तुम प्रजा का भला करो और सुखमय राजकाज करो। सभी के पास एक कर्तव्य होता है, ईश्वर कर्तव्य देता है, काम देता है, उसे सिर्फ प्रभु का काम समझ के करना चाहिए। तो कभी भी कोई भी अनावश्यक चीजें आपके मन पर हावी नहीं होंगी। कहानी खत्म हुई और कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो जरूर बताइएगा। धन्यवाद।